क्या आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है? क्या रात में लाइट के चारों तरफ धुंधला नजर आता है? तो हो सकता है कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की शुरुआत हो। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैटरेक्ट क्या होता है, ये क्यों होता है और इसके सर्जरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दूंगा जो कैटरेक्ट के बाद की केयर में बहुत काम आएगी। सबसे पहले समझते हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद क्या है। आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जो लाइट को रेटिना तक फोकस करता है। जब ये लेंस धुंधला या ओपेक हो जाता है तो लाइट प्रॉपरली रेटिना तक नहीं पहुंच पाती। इस कंडीशन को ही कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। सिंपल शब्दों में बोले तो जब आंख का लेंस सफेद पड़ने लगता है और चीजें ब्लर, डबल या फेडेड दिखने लगती हैं तो समझ लीजिए कैटरेक्ट डेवलप हो गया है। अब सवाल उठता है ये होता क्यों है? तो सबसे कॉमन रीजन है एजिंग, मतलब उम्र बढ़ने के साथ लेंस के प्रोटीन्स जम जाते हैं। लेकिन और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, आई इंजुरी, एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड मेडिसिन, स्मोकिंग और अल्कोहल, या कभी कभी जेनेटिक रीजन से भी हो सकता है। तो अगर आप 40 की एज के हैं और आंखों में ब्लर विजन, ग्लेयर या लाइट के चक्कर दिखते हैं तो एक बार आई चेकअप जरूर कराएं। कैटरेक्ट के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: दिखाई कम देना, रात में लाइट के आसपास हेलो या ग्लेयर दिखना, कलर डल दिखना, रीडिंग में दिक्कत आना, बार बार चश्मा बदलने की जरूरत पड़ना। यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो डिले मत कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कैटरेक्ट का इलाज क्या है? कोई आई ड्रॉप, मेडिसिन या डाइट से कैटरेक्ट ठीक नहीं होता। इसका ओनली परमानेंट ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी में पुराना धुंधला लेंस निकालकर एक आर्टिफिशियल लेंस, IOL इंट्राओकुलर लेंस लगाया जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, कैटरेक्ट सर्जरी के प्रकार। पहला, फेको इमल्सिफिकेशन फेको सर्जरी। यह सबसे कॉमन और मॉडर्न मेथड है। इसमें एक छोटा सा कट 2 से 3 mm बनाया जाता है। अल्ट्रासोनिक एनर्जी से पुराना लेंस तोड़कर निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस, फोल्डेबल IOL अंदर डाल दिया जाता है। इसके फायदे, स्टिचेस नहीं लगते हैं, फास्ट रिकवरी, पेन कम होता है और सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा, मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी SICS। इसमें थोड़ा बड़ा इंसिजन 6 से 7 mm का होता है। लेंस मैनुअली निकाला जाता है और आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। ये थोड़ा इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है। रिकवरी थोड़ी स्लो होती है लेकिन रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तीसरा, फेमटोसेकंड लेजर कैटरेक्ट सर्जरी रोबोटिक लेजर सर्जरी। इसमें ब्लेड यूज नहीं होता, पूरी प्रोसेस लेजर से होती है। हाई प्रिसीजन कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम होता है। इसके फायदे, सबसे एक्यूरेट, मिनिमल पेन, फास्ट हीलिंग, लेकिन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ECCE, ये पुरानी टेक्निक है जिसमें बड़ा कट लगा के लेंस निकाला जाता है। आज के टाइम में ये बहुत कम केसेस में होती है, मोस्टली जब कैटरेक्ट बहुत मैच्योर हो। सर्जरी के टाइम पे आर्टिफिशियल लेंस लगाते वक्त आपको ऑप्शन मिलते हैं: मोनोफोकल लेंस, सिर्फ एक डिस्टेंस के लिए क्लियर विजन, यूजुअली दूर के लिए। दूसरा, मल्टीफोकल लेंस, दूर और पास दोनों के लिए क्लियर विजन। तीसरा, टोरिक लेंस, अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है तो ये स्पेशल लेंस होता है। लेंस के सिलेक्शन पेशेंट के एज, लाइफ स्टाइल और बजट के हिसाब से होता है। आपके आई डॉक्टर बेस्ट सजेशन देंगे। सर्जरी के बाद कुछ दिन आंख में हल्का पेन, वाटरी डिस्चार्ज या ग्लेयर फील हो सकता है, ये नॉर्मल है। कुछ दिन तक धूल, पानी और आई रबिंग से बचना चाहिए। डॉक्टर के दिए हुए आई ड्रॉप्स टाइम पे डालिए और फॉलो अप विजिट मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कैटरेक्ट और उसकी सर्जरी के प्रकार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आंखों का डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपकी आंखों से जुड़ी सही जानकारी सिंपल लैंग्वेज में।